बस एक न्यूज सुन रही हूँ, चाहे वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, न्यूज चैनलों में बस यही न्यूज चल रही है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील हो गई है। और ये डील पूरी नाटो की तरह है। जैसे नाटो कंट्रियों के ऊपर कोई हमला करता है ना, एक कंट्री के ऊपर कोई हमला करेगा तो सारी कंट्रियां उसके ऊपर हमला कर देंगी। ऐसे ही अगर अब कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो सऊदी अरब उसके ऊपर हमला कर देगा, कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसके ऊपर हमला कर देगा। भाई साहब, दिमाग का थोड़ा यूज करिए। जो लोग मुझे देखते हैं थोड़ा समझिए कि जो ये डील हुई है, इजराइल इसको मानेगा? जो इन दोनों की डील हुई है, जो 56 देशों का ओआईसी है इजराइल, उनको तो कुछ समझता नहीं। अभी आपने देखा होगा कि कतर के ऊपर हमला किया, कतर के बाद उसने 6 कंट्रियों के ऊपर 1-2 दिन के अंदर हमला कर दिया। तो वो इन दोनों को कितनी रिस्पेक्ट देगा, आप लोग अपने आप से सोच लो। और जिन लोगों को लगता हो ना कि पाकिस्तान और भारत के बगल में है, पड़ोस में है पाकिस्तान, तो हमेशा कुछ ना कुछ रायता फैलाता रहता है और भारत को उसका जवाब देना ही पड़ता है। नहीं तो ये तो अगर जवाब ना दे तो हमेशा ही चालू रहेगा। तो भाई थोड़ा ना कूल होके दिमाग से सोचो। मैं तो एक होम मेकर हूँ, आप लोगों का तो दिमाग चलता होगा ना अच्छी तरह से। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बगल में चाइना है। चाइना 80% हथियार पाकिस्तान को देता है। यहाँ तक कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी उसने पूरे मदद की थी पाकिस्तान की। तब तो भारत ने सोचा नहीं इनके ऊपर हमला करने के लिए। चाइना के हथियार, चाइना अपना सैटेलाइट दे रहा था। यहाँ तक कि चाइना ने अपना एक्सरसाइज का फोटो दिया, जिसको इन्होंने अपनी विक्ट्री परेड बनाई थी तो अपने फील्ड मार्शल बनाया, जिसको वो वाली फोटो तक इनकी नहीं थी, तो वो चाइना की फोटो तक इन्होंने दी। तो तब भारत ने नहीं सोचा कि चाइना खड़ा है पाकिस्तान के साथ। यहाँ तक कि अमेरिका भी आप देखते हो ना, पाकिस्तान को बचाने के लिए ही खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने कितने सारे हर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रखी है। तो तब भारत नहीं सोचता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। तो सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब का क्या सोचेगा? सऊदी अरब से वैसे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर सऊदी अरब के पास कितनी मजबूत सेना है, वहां पे अमेरिकन सेना ही है। और पता नहीं सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्यों समझौता करने आना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अमेरिकन सेना तो कतर में भी थी और कतर के ऊपर हमला हो गया तो अमेरिका की वजह से है अब ये कंट्रियां। और पाकिस्तान को चाहिए पैसा और सऊदी अरब को चाहिए। अभी इस टाइम पे तो अमेरिका के ऊपर कोई भी कंट्री पूरा भरोसा नहीं कर रही है। तो सऊदी अरब ने सोचा कि भाई पैसा तो दे ही रहे हैं, थोड़ा इसका पैसे का यूज भी करो। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को पैसा देते समय लिखवाया होगा कि जब कभी, और उनके ऊपर कौन आएगा? इजराइल ही है। और तो सऊदी अरब के ऊपर कौन जाएगा? अमेरिका है सऊदी अरब में। तो इसलिए है पाकिस्तान को लिखवाया गया है कि भाई जब कुछ होता है ना तब आके खड़े होना, खाली पैसे मांगने मत आना, कुछ करना भी, पैसे के साथ कुछ करना भी पड़ता है। और पाकिस्तान पैसे के लिए तो कहीं भी कुछ कर सकता है। वैसे इससे पहले भी इसकी सेनाएं, पाकिस्तान की सेनाएं सऊदी अरब में जा चुकी हैं उनकी मदद करने के लिए। तो भारत के लिए जो लोग सोच रहे हैं ना, भारत के लिए भाई कोई खतरा नहीं है। जब उनके बड़े अंकल, उनके पप्पा जी सब कुछ खड़े रहते हैं उनके साथ। वैसे पप्पा जी तो भारत ही है, भारत से ही बना है पाकिस्तान, पर वो माने या ना माने, वो मानता तो अमेरिका और चाइना को है। तो जब चाइना और अमेरिका उसको नहीं बचा पाते हैं तो और कोई क्या बचा पाएगा? आप लोग फालतू की टेंशन मत लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।